तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज से अपना नया मैथ्स का बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों आज इस क्लास में आज अपना चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम पहला चैप्टर या पहली क्लास दोस्तों आपको बता चलूं एक बेसिक मैथ्स से प्रारंभ करेंगे, जिससे मैथ्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, जिससे हम आगे के सारे मैथ्स जो भी प्रोसेस है मैथ्स की वो समझ सके। उसके लिए दोस्तों थोड़ा बेसिक पढ़ना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये बैच आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप एसएससी जीडी 2023 की तैयारी करें, इसके अलावा दोस्तों आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम को कवर करते हुए मैं दोस्तों आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों अपनी क्लास में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम चीजें वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ रही है। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों मेरा टारगेट ये है कि मैं आने वाली 50 क्लासों में कंप्लीट मैथ दूं। तो दोस्तों आपको पता है कि अरिथमेटिक प्लस एडवांस मिलाकर के कम से कम 17-18 टॉपिक है। तो दोस्तों हर चैप्टर की हर टॉपिक की मैं आपको 3 क्लास देने की कोशिश करूंगा, जिससे वो चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हम चीजें यूनिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप कंप्लीट मैथ्स निरंतर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। और दोस्तों चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं अपनी क्लास। क्या होगा? टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। दोस्तों ये आपके लिए इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये दोस्तों आपको पता होनी जरूरी है। अदरवाइज दोस्तों आप एक छोटे से प्रश्न में भी, अगर दोस्तों कोई थ्योरी का छोटा प्रश्न आ गया तो भी फंस जाओगे, अगर दोस्तों आपको ये पता नहीं होगी तब। सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों, इनमें क्या आपको लिखना नहीं है, आप सिर्फ ध्यान लेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये आपको यही पता नहीं होगी तो आगे मैथ्स की चीजें आप नहीं सीख पाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या जिसे अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों पहले मैं आपको नाम लिख देता हूं, देखिए प्राकृत, या दोस्तों बहुत से आपको प्राकृतिक संख्या लिखा मिलेगा, जैसे ये देखिए प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 दोस्तों आप लिख लेंगे पूर्ण संख्या। दोस्तों सारी चीजें ये बताऊंगा कि है क्या, इनको दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप रियल में गणित पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कॉपी पेन पढ़ते वक्त होना ही चाहिए। दोस्तों आप स्टोरी की तरह क्लास को देखोगे तो क्लास शायद आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी, इस बात को आप ध्यान रख लेना। फिर दोस्तों पूर्णांक संख्या, और दोस्तों बहुत सारे भैया ये सोच रहे हैं सर ये तो हमको आता है। तो दोस्तों आता है तो इस वीडियो में कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर, जिनने ये पढ़ रखा है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर बताऊंगा जो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी थी। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना। फिर दोस्तों बात करते हैं अपन सम संख्या। फिर दोस्तों हम बात करेंगे विषम की। पांच होगी दोस्तों। फिर नीचे आपको नजर आ रहा होगा, यहां लिख लेंगे परिमेय संख्या। फिर दोस्तों 7 नंबर बात कर लेंगे अपन अपरिमेय संख्या। और फिर दोस्तों 8 नंबर अपन बात कर लेंगे भाज्य संख्या की। दोस्तों आपको ज्यादा इनको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको इनको इनमें एक लाइन बताऊंगा, उससे आपका काम फिनिश है, उससे आपको एक ज्यादा अक्षर भी नहीं सीखना। भाज्य संख्या, और दोस्तों 9 नंबर आप लिख लेंगे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो दोस्तों मैं बोलूं वो आपको ध्यान से सुननी है। हाँ तो दोस्तों ये अपनी 10 संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। दोस्तों मैं इनमें एक लाइन आपको बताऊंगा, वो दोस्तों अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो इनके बारे में दोबारा देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक करके इन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों रटना नहीं है, ध्यान रखना, रटना नहीं है अपने को कुछ भी। चलिए दोस्तों संख्या नंबर 1 अपनी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों इंग्लिश में मैंने बता दिया नेचुरल नंबर कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे बात करते हैं नेचुरल संख्या होती कौन सी। दोस्तों नेचुरल द्वारा होती है, मतलब नेचुरल का मतलब जो संख्या अपने को प्रकृति से मिली है, इसको भी आपको
दोस्तों ये माना आप कोई भी चीज गिनती स्टार्ट करते हो तो कहां से स्टार्ट करो। जैसे दोस्तों बहुत सारी टेबल्स पड़ी है तो आप गिनती कहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे 0 टेबल 1 टेबल, नहीं दोस्तों आप स्टार्ट करोगे 1 2 3। इसका मतलब दोस्तों गिनती कहां से प्रारंभ होती है। दोस्तों गिनती मतलब कोई भी संख्या चीजें पड़ी आप गिन रहे हो तो दोस्तों ऐसे थर्ड से स्टार्ट करोगे 0 1 1 2 3। तो दोस्तों जहां से गिनती स्टार्ट होती है, गिनती स्टार्ट होने में दोस्तों आप 0 को भी गिनती में शामिल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों संख्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेचुरल नंबर कौन सी है तो वो संख्या जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है अपने को, इस चीज को याद नहीं दोस्तों। मतलब कहां से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम गिनती नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई चीज गिननी हो तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों अपने को क्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के समूह को। दोस्तों इस चीज को नॉर्मली आपको ये रटना नहीं है कि जहां हम प्राकृतिक संख्या की बात आएगी वहां 1 से लेकर के अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ यही बात, लेकिन दोस्तों चीज ध्यान में जरूरी है। फिर दोस्तों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या दोस्तों जब अपन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल, दोस्तों यहां पर प्राकृतिक संख्या में हमने 0 नहीं गिना, 1 2 से स्टार्ट की। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों इनको एक बार के लिए मैं आपके लिए मिटा देता हूं, फिर दोस्तों इनकी चर्चा कर लेंगे हम। तो दोस्तों पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 और ये अनंत तक। इसका मतलब दोस्तों इस 1 से अनंत तक तो हम प्राकृतिक कह ही रहे थे, ये रही। तो इसमें मतलब ये हो गया कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लोगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। दोस्तों इनमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर दोस्तों पूर्णांक संख्या, हाँ तो दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या है, क्या कि पूर्णांक संख्या क्या है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पता है कि भाई 1 से लेकर कर तो 1 से स्टार्ट होकर के प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट होकर के पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्याओं क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव की सारी संख्या शामिल हो जाएगी। मतलब दोस्तों नेगेटिव में आप अनंत से लेकर के -2 -1 0 1 2 और आगे अनंत तक लेके निकल जाओगे। पूर्णांक का मतलब दोस्तों इसमें नेगेटिव भी शामिल हो जाएंगे। तो नेगेटिव अनंत से लेकर के -1 2 0 मतलब ये जो सारा समूह है इसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। दोस्तों इन तीनों में आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों हम अब बात करेंगे सम संख्या की। सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, मैं बता दूं सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है 2 4 6 8 इस प्रकार ये अनंत तक होगी, ये सारी सम संख्याएं होंगी। और दोस्तों एक बार आप 0 को भी इसमें ऐड कर लेना, मैं बताऊंगा दोस्तों 0 किस प्रकार सम है, लेकिन दोस्तों सम संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों फिर 2 के गैप पर चलेगी, जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए उन्हीं को हम सम बोलते हैं। फिर दोस्तों विषम किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। जैसे दोस्तों 1 3 5 7 9 और दोस्तों अनंत तक जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता ना उन्हें हम विषम कहते हैं। ये दोस्तों बात होगी सम और विषम की। अब दोस्तों बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय की। अब दोस्तों आपने डेफिनेशन एक याद रखी होगी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं हो पाएगा। Q डज नॉट इक्वल 0, ये दोस्तों आपने बात याद रखी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नहीं है याद करने वाला। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका आप रूट निकालो। या दोस्तों जब आपको एक तो साधन देखिए, एक तो मैं ऐसे लिख दूं ये रहे 25, एक ये रहे रूट 25। दोस्तों ये दोनों संख्या लिखी, बात समझ में परिमेय अपरिमेय का अंतर आप इन्हीं से समझ जाओगे कि परिमेय संख्या कौन सी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। इसका मतलब सीधा और सीधा सिर्फ दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ये संख्या लिखी हुई ये लिखी हुई है, अगर ये रूट और ये तो दोस्तों जो सीधी संख्या होगी ना, पॉइंटों में हो चाहे कैसे मतलब ये नहीं है ना, इसके अलावा कोई भी संख्या है ना दोस्तों वो परिमेय ही है। ये अगर नहीं लगा हुआ किसी पर रूट तो वो तो परिमेय है ही है, चाहे पॉइंट कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों अब अपरिमेय में दोस्तों कौन सी संख्या जिसमें एक तो ये मिलेगा तभी वो दोस्तों अपरिमेय बनेगी, ध्यान रख लेना तभी बनेगी। और दोस्तों इसमें भी जैसे मैं लिख दूं 5 तो ये अपरिमेय होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वह संख्या लिखनी होनी चाहिए जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वही दोस्तों फिर से बोल रहा हूं कि साधारण संख्या चाहे कोई भी हो वो परिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों,
अब दोस्तों देखिए, आपको मैं 1 मिनट में अंतर बता दूं, इससे आप स्टोरी से समझें। मतलब दोस्तों जो साधारण संख्या होती है वो सारी परिमेय, अपरिमेय में कौन से, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते लेकिन कंप्लीट है, एक पूर्ण, एक है ना वो इंटीजर, पूर्णांक। हाँ दोस्तों, एक पूर्णांक नहीं निकल पाता। जैसे दोस्तों इसमें 25 लिख दूं और √36 लिख दूं, तो दोस्तों ये दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर लिख दूं √5 और √11। दोस्तों यहां देखिए रूट इस पर भी है, लेकिन इसका दोस्तों वर्गमूल आपको पता है 6 है, तो ये दोस्तों √36 भी है, क्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हम, पूर्णांक में रूट नहीं निकलता, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों ये संख्या होगी 7। दो और दोस्तों भाज्य और अभाज्य, वो भी बता लेंगे दोस्तों। ये सातों में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन दोस्तों मैथ्स को स्टार्ट से सीखने के लिए इनको आपको जानना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों 7 संख्या तो ये हो गए। फिर दोस्तों 2 संख्या अपनी थी, उनको मैं इधर लिख लेता हूं, 8 और 9। एक तो दोस्तों मैंने बताई थी आपको भाज्य संख्या, और एक दोस्तों मैंने बताई थी आपको अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें दोस्तों एकदम डेफिनेशन एक लाइन की रहेगी, वे संख्याएं जिनमें खुद का तो भाग, कोई भी संख्या दोस्तों खुद का तो खुद में भाग जाएगा ही जाएगा। तो भाज्य संख्या दोस्तों उनको कहते हैं जिनमें एक का भाग, दोस्तों एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, 1 2 3 4 5 6 किसी में दे देना, एक का भाग और खुद का भाग तो हर संख्या में जाता ही जाता है। तो दोस्तों इन दोनों को छोड़ करके डेफिनेशन समझे। डेफिनेशन क्या होगी? वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो उसे भाज्य कहेंगे। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, वह संख्या जिसमें खुद का जाएगा, हर में जाएगा, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसका खुद में खुद का भाग न जाए, तो वह संख्या जिसमें खुद का तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा एक का भी जाएगा। इन दोनों को छोड़ करके एक और संख्या होनी चाहिए जिसका इस संख्या में भाग चला जाए तो वह भाज्य हो जाएगी। दोस्तों समझे क्या? अब दोस्तों होगा क्या, देखिए। अब दोस्तों भाज्य और अभाज्य। अब दोस्तों दो की बात करोगे, बात समझना, मैं भाज्य अभाज्य समझाने वाला हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को क्यों माना जाता है? 2 को ही क्यों माना जाता है? दोस्तों देखिए 2 में 2 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों पहले भाज्य अभाज्य की डेफिनेशन आपको देता हूं। भाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाए, एक का जाए, इसके अलावा किसी एक संख्या का और चला जाए उसे कहेंगे भाज्य। अभाज्य जिस संख्या में खुद का तो जाएगा जाएगा, एक का जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो उसे कहेंगे भाज्य। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, वह संख्या जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों ये अब दोस्तों सबसे बड़ा इसको लेकर के है कि 2 एक भाज्य है, अभाज्य। और दोस्तों बहुत परीक्षा प्रश्न यही आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको 1 2 3 5। अब दोस्तों 2 को हम क्या करते हैं कि अपने को पता है ये सम है, तो हम सम मानते हैं, इसको भाज्य में कर देते हैं शामिल, और अभाज्य में इसको नहीं रख पाते, हम 1 को मान। दोस्तों ध्यान रखना, 1 ना ही तो भाज्य और न अभाज्य। दोस्तों 1 के बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भाज्य अभाज्य की जो डेफिनेशन होती है उस पर 1 खरा नहीं है, 1 खरा है। तो दोस्तों 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, इस चीज को आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। फिर दोस्तों प्रश्न यह था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो दोस्तों 2 है। अब 2 कैसे, इस चीज को आप समझेंगे। दोस्तों रूल अपना क्या कहता है भाज्य अभाज्य वाला, कि जिस संख्या में खुद का जाए, एक का जाए, इसके अलावा एक संख्या किसी और का चला जाए तो उसे भाज्य कहेंगे। दोस्तों 2 के केस में देखिए, 2 में खुद का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, एक का जा रहा है, इसके अलावा दोस्तों तीसरी संख्या कौन सी है बताइए जिसका भाग इसमें जा रहा है? कोई संख्या ऐसी नहीं है दोस्तों, खुद का तो खुद में सब में जाता है, एक का सभी में, इसके अलावा एक और होनी चाहिए। तो दोस्तों और संख्या बताओ जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 1 और 2 का जाएगा तो 2 तो खुद होगी, एक का तो सभी में जाता है। तो दोस्तों ये अभाज्य, तो आपको याद ही रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर दोस्तों अब एक बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों आता ही आता है कि दोस्तों एक तो होती है प्लेस वैल्यू, फिर दोस्तों एक होती है फेस वैल्यू। दोस्तों दोनों को हिंदी में बताऊंगा, ऐसा नहीं ऐसे छोड़ दूंगा। दोस्तों 2 आ गई। दोस्तों एक तो आ गई प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं स्थानीय वैल्यू, मतलब या स्थानीय मान बोल देंगे इसको। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों जातीय मान।
दोस्तों एक ही एग्जाम्पल से दोनों संख्याएं या दोनों टर्म्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान, इंग्लिश में तो थोड़ा शब्द आप देखोगे फेस वैल्यू। फेस मतलब दोस्तों फेस जैसा होगा वैसा ही तो नजर आएगा, इस बात को आप मानते हो कि नहीं? मानते हो ना कि फेस जैसा होगा वैसा ही नजर आएगा। तो दोस्तों इसमें यही है कि जैसे कोई संख्या मैं दे दूं 1 2 8 9 6, इसमें दोस्तों इस स्थानीय वैल्यू को छोड़े पहले आप फेस वैल्यू देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है या जातीय मान क्या होता है। दोस्तों मतलब फेस जैसा है वैसा ही नजर आए। तो इसमें सिस्टम यही है कि कोई भी आपसे पूछ ले कि 8 का जातीय मान फेस वैल्यू 8, 6 का फेस वैल्यू 6, 1 की, क्योंकि दोस्तों ये जो दिख रहे हैं ना यही इनकी वैल्यू होगी। फेस का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा, आपको पता है। तो यहां से पूछ ले कि 9 की फेस वैल्यू या जातीय मान 9, दोस्तों कुछ भी पूछ ले मतलब उसके जातीय मान का मतलब है वो खुद संख्याएं ही, कितनी बड़ी कोई संख्या क्यों न दे दे, आपको ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू या जातीय मान मतलब जातीय मान का मतलब ये वैसे संख्या खुद ही हो जाएगी। चाहे किसी का भी पूछ ले, 8 का पूछे तो 8, 1 का 1, 2 का 2, 9 का 9, मतलब फेस वैल्यू का या जातीय मान मतलब वह खुद संख्या ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों बात करते हैं स्थानीय मान। दोनों का एक एग्जांपल लेके दोस्तों आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला, इसके अलावा इसमें आपके कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर दोस्तों स्थानीय मान मतलब स्थान की उसकी क्या वैल्यू है। दोस्तों यही संख्या देखिए, इसके एक की बात कर रहा हूं कि इसके स्थान की क्या स्थानीय वैल्यू का दोस्तों प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब उसकी जगह की क्या वैल्यू है। दोस्तों इधर से आप गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इधर से गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आ रहा है तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो दोस्तों यहाँ पर स्थानीय वैल्यू 1000 हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये तरीका आपको मैं पहली बात बताऊं, आप देखने किसी यूट्यूब चैनल पर ये तरीका नहीं मिलेगा। कहीं से भी दोस्तों आप काउंटिंग स्टार्ट कर लेना, कोई भी नंबर दे दे। अब दोस्तों अगर यहाँ 9 की ले लेता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बहुत सारे लगाते जाओगे। अब दोस्तों 9 का पूछे तो इकाई फिर दहाई, तो दहाई में 2 अंक होते हैं मित्रों, कितने होते हैं 2 अंक। तो दोस्तों अपने में इसमें मैंने किया क्या कि इसमें होता क्या है दोस्तों स्थानीय वैल्यू में कि जो संख्या पूछी गई है पहले तो वो उतार, इसके अलावा जो इधर जितने अंक हो गए उतने 0 उतार देंगे। ये दोस्तों देखिए स्थानीय वैल्यू हो गई। वैसे दोस्तों अगर यहाँ से 9 की पूछ जाती तो 9 लिख देता और इधर जितने भी अंक होते उतने 0 लगा देते, ये स्थानीय वैल्यू हो गई। फिर दोस्तों 6 को लिखिए, तो 6 को दोस्तों इधर कोई अंक ही नहीं है तो मैं कोई 0 नहीं लगाऊंगा, तो 6 का स्थानीय वैल्यू यही हो जाएगी। 2 की स्थानीय वैल्यू पूछे तो 2 लगा देना, और कितने का 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगा देना। तो दोस्तों स्थानीय वैल्यू होता क्या है कि आपको जो अंक है ना उसको रखो और जितने अंक इधर है उनको उतने 0 लगा दो, तो आपका स्थानीय मान का खेला 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं जिससे ही आप दोनों समझेंगे कि स्थानीय और जातीय मान पर प्रश्न किस प्रकार से आती है। जिस दोस्तों प्रश्न में बोल देगा कि दी गई संख्या, जैसे मैं दे दूंगा इसमें 5186 में, प्रश्न ये बनेगा कि दी गई संख्या 5186 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। कुछ भी पूछ ले आपको डरने की जरूरत। अब दोस्तों 8 का 2 वैल्यू बता दी, एक तो फेस वैल्यू, एक हो जाएगी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दोस्तों 8 है तो 8 इधर कितने अंक है, एक अंक का 1 0 लगा दी, ये दोस्तों इसकी होगी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। फेस वैल्यू तो वही होती। अब दोस्तों आपसे कुछ भी पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बताओ, तो दोस्तों इन दोनों का आप गुणा कर देंगे। पूछ ले दोनों का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो अंतर कर देंगे, दोनों घटा देंगे। स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, योग कर देंगे। स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल बताओ, या दोस्तों ऐसे हो सकता है कि आप संख्या के स्थानीय मान में जातीय मान का भाग देने पर कितने भाग चलाते हैं वो बताओ। ये दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इस एक एग्जाम्पल से आपके कवर है। दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान का प्रश्न किसी भी एग्जाम में इससे पार ना तो पूछा गया ना पूछा जाएगा। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रख लेना, इसमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों किसकी यूनिट डिजिट की, जिसे कहते हैं अपन इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों आप समझ गए यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, या यूनिट डिजिट बोल लो कि अपने को इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें साइक्लिक चलती है, क्या चलती है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी पावर में, दोस्तों इस चीज को समझ गए तो समझो आपका कल्याण हो गया कि कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के अंक में दोस्तों आपसे प्रश्न पावर के पूछे जाएंगे। ज्यादातर प्रश्न पावर पर बनेंगे, मतलब पावर 100 200 500 150 कुछ भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब साधारण अगर जिसमें पावर नहीं है उनमें इकाई का अंक,
तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ से लिख संख्या लिख, जैसे कि 571, 873 और 931 और 1435 के इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न ऐसा लिखा मिलेगा आपको, के इकाई का निम्न संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, ध्यान ही रख लेना, इकाई के अंक की कंडीशन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को रखना है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना हमेशा हमेशा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई का मतलब इधर वाला अंक रखना है, बाकी आपका कोई लेना देना ही नहीं। फिनिश। अब दोस्तों गुना कर लेंगे, 1 पंजो पंजो, 5 तेरी 15, 15 में दोस्तों 2 अंक हो गए, तो इसको छोड़ो, 5 को 1 से गुना करोगे तो 5। तो दोस्तों जो इतनी बड़ी संख्या ली गई थी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो दोस्तों अगर से सीधी कोई भी अंक कितना भी बड़ा दे दिया आपकी संख्या, आपको सिर्फ और सिर्फ यही देना था, उनके इकाई के अंकों को गुणा करते जाना है। और जैसे ही 2 अंक बनी, जैसे यहाँ पर 15 बना तो मैंने 1 को छोड़ दिया, जैसे ही कोई 2 अंक बनी पहले अक्षर को मतलब पहले इधर वाले अंक को छोड़ो और इस अंक को लेके चलो, आपके उत्तर 101% सही आएंगे दोस्तों, कभी भी गलत नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसमें एक तो ये होगा। इसके अलावा दोस्तों इस पर प्रश्न ज्यादा मत देना, तो कितनी भी बड़ी संख्या के ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो अगर उस संख्या में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इकाई के अंक ये है, और पावर दोस्तों कुछ भी हो जाए x y z, 100, 500, 10,000, 8,000, 3,535, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, कि कोई भी संख्या चाहे कितनी भी। अब दोस्तों नीचे मैंने बट्टा में लिख दिया, वो तो हमारे रिमाइंडर थ्योरम की चीज थी। अब दोस्तों इस चीज से आप सीखेंगे, एक चीज जरूर सीखेंगे कि किसी भी संख्या, दोस्तों मैं एग्जांपल लूंगा कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक ये आ जाए तो पावर आप कितनी भी लगा देना, वापस यही अंक आएंगे दोस्तों। अगर ये दोस्तों आपको आधार में मिल जाए, आधार का इकाई अंक ये मिल जाए, तो आप पावर चाहे 1, 2, 5 कितनी लगा देना, ये पावर के अंत में वापस यही आते जाएंगे। तो दोस्तों इस पर एक प्रश्न देखिए आप, जैसे दोस्तों कोई लिख देगा 331 की पावर 545 गुणा 836 की पावर 793 गुणा 855 की पावर 333 का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक क्या होगा। आपने इकाई का अंक देखा 1, तो पावर की कोई वैल्यू नहीं, फिनिश। आपने इकाई का अंक देखा 6, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने इकाई का अंक देखा 5, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 6 पंजो 30, 30 से कम 30, तो 30 में दोस्तों 3 भी आ गया, तो इकाई का अंक ये नहीं होगा, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा प्रश्न था। अगर आपके पास ये तरीका नहीं है तो आप इस प्रश्न को हल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों 331 की पावर 545, दोस्तों आपका दिमाग खराब हो जाएगा देखते ही। लेकिन दोस्तों आपके पास ये इस प्रकार के तरीके होंगे ना, तो आप मैथ्स को बिल्कुल आराम से क्लियर कर जाएंगे, बट्टा में से बट्टे नंबर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान में, 0, 1, 5, 6 इन पर कोई भी पावर लगा दो, इकाई के अंक ये खुद आएंगे। अब दोस्तों ये अगर नहीं हो तो भी इसमें फिर क्या करेंगे सर, कि ये ना मिले तो उसके लिए भी दोस्तों कोई कोई तरीका है। ये देखिए जैसे मैं लिख दूं 537 की पावर 91 गुणा 332 की पावर, जैसे उसमें लिख देता हूं 106 का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर वो तो सिस्टम लग नहीं रहा 0, 1, 5, 6 वाला, तो फिर क्या करना है, तो फिर करना ये दोस्तों मैंने बताया कि इकाई के अंक को छोड़ के बाकी वैल्यू खत्म है। इकाई का अंक लिखा, उसकी पावर लिख लेंगे, इकाई का अंक लिखा और उसकी पावर कर लेंगे। इकाई मतलब बाकी की वैल्यू तो है ही नहीं दोस्तों इसमें, चाहे गुणा कुछ भी करना पड़े, बाकी चीजों को छोड़ना। इकाई का मतलब अपने को इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। अब दोस्तों होगा कि 7 की पावर 51 आप नहीं कर पाओगे ना। तो दोस्तों होता क्या, जब पावरें बड़ी हो और बात हो यूनिट डिजिट की, बात किसकी हो दोस्तों, यूनिट डिजिट की बात हो, अगर बात हो यूनिट डिजिट की, तो आपको करना क्या होता है, ध्यान रख लेना, पावर में 4 का भाग देना है, जो शेष बचे वही आपको उस संख्या की पावर बना देनी है दोस्तों। ध्यान नहीं रखना, बाकी एक भी चीज याद ही नहीं रखनी, आपको कोई चीज नहीं याद रखनी, सिर्फ और सिर्फ यही रखना है कि जब पावर बड़ी हो तो पावर में 4 का भाग दो और जो शेष बचे वह उसकी पावर लगा दो। 7 दोस्तों यहां मैंने लिख दिया।
इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 1 मतलब दोस्तों 20, 21, इन दोस्तों 1 बचा। तो फिर से आपके दे देता हूँ, देखिए 90 है, 9 में मैं 4 का भाग दूं तो 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, मैं तो फिर 1 होता तो 11 हो गया। फिर मैं भाग दूंगा 4 का तो 4 दूनी 8, लारे पीछे बचेंगे दोस्तों 3 शेष बच जाएंगे। तो दोस्तों शेष पावर लगानी, कितनी बार भाग गया वो नहीं लगानी। फिर दोस्तों 2 लिख लेंगे और 2 की पावर दोस्तों 106। फिर दीजिए 4 का भाग, 4 दूनी 8 बचे 2, 26, 6 चौक 24 बच गए 2, शेष फल अपने को 2 ही लिखने। फिर दोस्तों देखिए 7 की पावर 3, 7 की क्यूब, तो दोस्तों आपको याद 7 की क्यूब होती है 343, तो सिर्फ और सिर्फ अपने को लास्ट अक्षर 3 से मतलब है, और 2 की पावर 2 दोस्तों 4, 4 3 12, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, अपना उत्तर हो जाएगा 2। तो दोस्तों कोई प्रश्न आ जाए चाहे यूनिट डिजिट का, वो आपको छोड़ना नहीं है, करना है, इसमें मुश्किल है ही नहीं कुछ दोस्तों जो आपको नहीं हो सके, आपको बिल्कुल करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। इसमें होगा क्या, या तो पावर में आपको वो मिल जाएंगे, यहाँ आधार में 0 1 5 6 वो मिल गए तो बात वहीं फिनिश हो जाएगी। फिर दोस्तों अगर वहां नहीं मिले तो नहीं मिले तो दोस्तों ये रहा तरीका मैंने बता दिया। फिर दोस्तों यहाँ प्लस नहीं मिला तो मुझे, अगर ये मिल गया तो दोस्तों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे। ये चिन्ह है वो इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, अंत में जोड़ोगे तो आपके 7 उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 4 और 3 7 इसमें छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों करना प्रोसेस यही पड़ेगा आपको। तो अंत में दोस्तों ये भी करना पड़ेगा, 343 का 3 भी रखना पड़ेगा, इधर से ये भी रखना पड़ेगा, लेकिन अंत में हम जोड़ेंगे तो वैसे कंडीशन में उत्तर आ जाएंगे 7। यहाँ घटाना होता तो हम देते घटा। अब फिर दोस्तों देखिए बड़ा बड़ा प्रश्न मिल जाता कि 3 - 4, तो घटाने की कंडीशन में -1 कैसे बच सकता है, कतई नहीं बच सकता दोस्तों, माइनस में अपने को नहीं बचाना होता। हाँ दोस्तों बच सकता है, लेकिन आपको दोस्तों बचाना नहीं है, क्योंकि आपको उसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ ये संख्या, अब हमने तो क्या इसको छोटा कर लिया, हमने तो इसको छोटा कर लिया, लेकिन दोस्तों होगा क्या कि अब देखिए इधर 3 है, 3 इससे आया है, 4 इससे, इसमें बड़ा कौन है भाई, ये बड़े, इसमें दोस्तों वैल्यू तो प्लस में लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो दोस्तों आपको 10 जोड़ने, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों -1 की कंडीशन में उत्तर इसके हो जाएंगे 9। ये दोस्तों ध्यान रखिए माइनस आए तो आपको +10 करनी है, +10 करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होगा कि नहीं घट रहे तो हासिल पाई लेंगे वहां से। तो दोस्तों वैसी कंडीशन में अगर आप हासिल पाई लेते हो 3 में से जाता नहीं, तो यहाँ मैं लगाऊंगा तो हासिल पाई हो जाएगी 10, तो 10 और 3 13, 13 में स्टार्ट करोगे तो 9, इसका मतलब उत्तर यहाँ पर 9 ही आएगा। लेकिन अगर आप माइनस में निकाल लेते हो तो वैसे कंडीशन में आप 10 जोड़ेंगे तो वो आपके उत्तर हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट पर कोई भी चीज जोड़, बाकी, गुणा, भाग, या तो सीधा पूछ ले, जैसे 576, 831, 913, तो 200 इकाई के अंकों को गुणा करके आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। या तो ये प्रश्न बनेगा सीधा वाला, वो नहीं बना तो ये बनेगा, इसके अलावा कोई प्रश्न इसमें बनता ही नहीं दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसकी दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। वो चीजें, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनके अलावा दोस्तों जो चीज एग्जाम में नहीं है वो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों यह इस प्रकार, ये इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गुणा, बाकी कुछ भी मिल सकता है। इन 2 टाइप के अलावा यूनिट डिजिट में आप हर एग्जाम किसी भी किताब को खंगाल लेना, आपको प्रश्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों यही टॉपिक में बनने वाले जो एग्जाम है, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब चीजें यही है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आज तो 3 चीजें हमने जो डिस्कस की, एक तो टाइप्स ऑफ नंबर, फिर दोस्तों मैंने बताया फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फिर दोस्तों मैंने बताया इकाई कहाँ की, ये तीनों चीजें दोस्तों आपके अच्छे से कवर हो गई होगी। हाँ तो दोस्तों ये थी आज की अपनी मैथ्स की क्लास। ये दोस्तों आपको कैसी लगी वो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों मेरा हर क्लास में 101% डेडिकेशन रहेगा। मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो चीज मैं टाइम इसमें मेरा भी लग रहा है तो आपका भी लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों का टाइम यूज हो। उसके लिए दोस्तों मैं 100% अपनी ओर से एफर्ट करता हूँ, जिससे आपको चीजें मैं सिखा पाऊँ। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। जय हिंद।